साक्षी के मर्डर पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, नाबालिग हिंदू लड़की को कुचल कुचल कर मारा, गली गली में कितनी केरला स्टोरी और कितनी श्रद्धा हैवानियत का शिकार बनेंगी। तो यहां पर कपिल मिश्रा ने ट्वीट के जरिए जबरदस्त अटैक करते हुए उन्होंने कहा है कि नाबालिग हिंदू लड़की को कुचल कुचल कर मार दिया है, गली गली में कितनी केरला स्टोरी हैवानियत का शिकार बनेंगी। तो कितनी श्रद्धा हैवानियत का शिकार बनेंगी, यह सवाल उठाया है कपिल मिश्रा ने, जो बीजेपी के नेता हैं। अतुल, एक बात बताइए कि जो बैकग्राउंड आप कह रहे हैं साहिल के बारे में, और क्या जानकारी मिल पाई है, और साथ ही जो ये हत्या हुई है साक्षी की, क्या आप बता रहे हैं उसके घर के बाहर हुई है? क्या उनके पास आई विटनेस मिले हैं जो ये गवाही दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, विटनेस तो जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि कई लोग उस दौरान वहां पर मौजूद थे। उनमें से एक शख्स देखा जा सकता है कि वो अच्छा, एक बार ट्वीट आ गया, ट्वीट में बता दूं, लेकिन आपके पास आ रहा हूं। तो ये ट्वीट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर कितनी इस तरह से गली गली केरला स्टोरी सामने आएगी। केरला स्टोरी का मतलब साफ है कि जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फांसते हैं और उसके बाद जो होता है उसकी कई सारी कहानियां आपके सामने आ चुकी हैं। ये कपिल मिश्रा बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये जो सरेआम साक्षी की हत्या कर दी गई साहिल के द्वारा, ऐसी घटनाएं आखिरकार कब बंद होंगी? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की और भी कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और ये जो खौफनाक तस्वीर सामने आती है, वो सवाल पैदा करता है कि आखिर किस मानसिकता वाले ये लोग होते हैं जो इस तरह से किसी की जान ले लेते हैं। और अब आपको बता दें कि पुलिस लगातार साहिल की तलाश कर रही है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। अतुल, जो आप बता रहे हैं कि जो घटना हुई है, क्या यह साक्षी के घर के बिल्कुल करीब हुई है? क्या इसको लेकर पुलिस के पास आई विटनेस मिल चुके हैं? बिल्कुल, देखिए अमित, जो साक्षी है जो वो घर से निकलती है तो उसके कुछ आगे जाके ही गली के अंदर जो साहिल है वो उसका वेट कर रहा था। रास्ता वो जानता था कि वो जिस दोस्त के यहां उसने जाना है वो किस रास्ते से वहां से निकलेगी, क्योंकि साहिल जो है वो पहले से ही साक्षी का दोस्त था और अब साक्षी उससे बात नहीं कर रही थी। जो जिस फ्रेंड के यहां जाना था उसका घर भी उसको पता था, किस रास्ते से जाना है ये भी जो साहिल है वो इस बात को जानता था। इसलिए जब वो घर से निकलती है, साहिल को इस बात की भी पूरी जानकारी थी कि जो साक्षी है वो आज अपनी दोस्त के यहां जरूर जाएगी, तो वो पहले से इंतजार कर रहा था घर के पास। आगे जो है वो एक गली के अंदर वहां पर उसको रोकने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। जब साक्षी उससे बात करने से मना करती है, तब उसके बाद वो अपने जो चाकू अपने साथ लेकर आया था उसको निकालता है, ताबड़तोड़ वार कई बार जो है वो साक्षी के ऊपर करता है। फिर एक बड़ा पत्थर जो है वो भी साक्षी के चेहरे पर मारता है। और उसके बाद एक बार जरा फिर से ट्वीट दिखा देते हैं। जो पहला एक रिएक्शन आ रहा है यहां पर बीजेपी के नेता है कपिल मिश्रा की ओर से। कपिल मिश्रा ने जो ट्वीट किया उसको लिखिए, क्या लिखा उन्होंने। यह दर्दनाक हत्या दिल्ली में हो रही है, एक और नाबालिग हिंदू लड़की को कुचल कुचल कर मारा जा रहा है, मारने वाला साहिल सन ऑफ सरफराज, गली गली में कितनी केरला स्टोरी क्वेश्चन मार्क, श्रद्धा को अभी तक न्याय नहीं मिला और ना जाने कितने और श्रद्धा इस हवानियत का शिकार हर दिन बन रही है। तो कपिल मिश्रा जिन्होंने ये ट्वीट किया, उन्होंने क्या लिखा एक बार फिर से आपको बता देते हैं। यह दर्दनाक हत्या दिल्ली में हो रही है, एक और नाबालिग हिंदू लड़की को कुचल कुचल कर मारा जा रहा है, मारने वाला साहिल है सन ऑफ, यानी कि उसके पिता का नाम सरफराज बताया जा रहा है, और गली गली में कितना केरला स्टोरी। एक सवाल पूछा है यहां पर कपिल मिश्रा ने, श्रद्धा को अभी तक न्याय नहीं मिला है और ना जाने कितने और श्रद्धा इस हवानियत का शिकार बनेंगी। आपको याद होगा कि श्रद्धा को दिल्ली में हत्या कर दी गई थी उसकी, और उसके दोस्त ने उसकी हत्या की थी और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिए थे। तो यही सवाल एक बार फिर से उठ रहा है कि आखिरकार क्यों और किस लिए, किस तरह की मानसिकता के ऐसे लोग हैं जो इस तरह से जिनसे वो मोहब्बत करते हैं उन्हें इस कदर मौत के घाट उतार देते हैं। और इस ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। क्यों आ रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये देखना होगा कि जो साहिल है आखिरकार पुलिस कब तक उसके पास पहुंचती है, क्योंकि यहां पर चश्मदीद बिल्कुल सामने है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, और यह भी देखना होगा कि आखिरकार कब वो गिरफ्त में आता है। लगातार पुलिस इसको लेकर इस वक्त आपको बता दें कि छापेमारी कर रही है। तो एक बार और आपको दिखाते हैं कि ये जो पहला एक रिएक्शन आया है यहां पर कपिल मिश्रा
जो कि बीजेपी के नेता हैं, दिल्ली से ही ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने ट्वीट करके सवाल उठाया कि आखिरकार एक और हिंदू नाबालिग लड़की को कुचल कुचल कर मार दिया जाता है। मारने वाले का नाम साहिल है और बताया जाता है कि दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन साक्षी ने जैसे ही साहिल से बात करना बंद कर दिया तो उसको वो नागवार गुजरा और उसने हैवानियत पर उतर कर आकर बहुत ही क्रूर तरीके से साक्षी की जान ले ली। जो ये ट्वीट हुआ है इसमें पिता का नाम बताया जा रहा है अतुल, साहिल के। तो परिवार का क्या करता है, कुछ बैकग्राउंड पता लगा? क्या साहिल का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा है? देखिए अमित, अभी आपराधिक इतिहास जो है वो पुलिस खंगाल रही है। जो पिता हैं साहिल के, उनका नाम सरफराज है, उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि साहिल की लोकेशन क्लियर करना सबसे जरूरी है कि आखिर वो कहां छुपा है। उसके बारे में बता कौन सकता है? साहिल के परिवार वाले बता सकते हैं, साहिल के यार दोस्त जो उसके साथ रहते थे वो उसके बारे में बता सकते हैं। निश्चित रूप से जो साक्षी की जो फ्रेंड्स रही हैं उनसे इस बारे में पूछताछ की जाएगी और पूरा एक किस तरीके का रिलेशन था इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। लेकिन अभी पहली प्रायोरिटी जो पुलिस की है वो साहिल को गिरफ्तार करना है, और साहिल को गिरफ्तार करने के लिए आपको अपना लोकल इंटेलिजेंस लगाना होगा। जो लोग साहिल के दोस्त हैं वो उनसे पूछताछ करनी होगी कि आखिर साहिल कहां जा सकता है, साहिल क्या अपने किसी रिश्तेदार के यहां जा सकता है, क्या वो दिल्ली के अंदर है या दिल्ली को छोड़ चुका है, क्योंकि कल लगभग रात 8:45 बजे की यह घटना है और घटना के बाद से ही साहिल फरार है। जो साक्षी के पिता हैं वो उन्होंने शाहबाद डेयरी थाने के अंदर पुलिस शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला यानी कि आईपीसी 302 में सेक्शन में यह मामला दर्ज किया है। तो साहिल लगातार फरार है, उसको तलाश पुलिस कर रही है। 5 से 6 टीम जो है वो लगातार यही ट्रैक कर रही है कि आखिर साहिल कहां छुपा हुआ है। तो उसकी लोकेशंस लगातार पुलिस वेरीफाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि लगातार वो अपनी लोकेशंस बदल रहा है। तो फिलहाल उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहां तक साक्षी की बात है तो साक्षी के बारे में पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि साक्षी और साहिल की दोस्ती थी, लेकिन अब साक्षी उससे बात करना नहीं चाहती थी। यही कारण था कि जो साहिल है वो लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, नाराज चल रहा था। उसको पता था कि वो अपनी फ्रेंड के रविवार को जरूर जाएगी। यही कारण था कि वो साक्षी के घर से कुछ दूरी पर एक गली में उसका इंतजार कर रहा था। वो साक्षी को रोकता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। अतुल, वाकई में ये हैरान करने वाली तस्वीर, जितनी बार आप देखेंगे आपको दर्द महसूस होगा और साथ ही साथ यह भी लगेगा कि सरेआम वहां पर एक लड़का एक लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। वहां से लोग आ रहे जा रहे हैं, कोई आगे बढ़कर रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई साक्षी को बचाने के लिए वहां पर मौजूद नहीं। अगर वहां पर मौजूद सभी लोग अगर उसको पकड़ लेते, ओवरपावर कर देते, तो आप समझ सकते हैं कि शायद साक्षी की जान बच जाती। लेकिन सोचिए कि सबके सामने वो एक बार नहीं लगातार हमला करता रहा। शाहबाद डेयरी मर्डर केस पर पुलिस का बयान भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए। तस्वीर आप देखेंगे 1 2 नहीं 18 19 20, ये काउंटडाउन इसलिए है, ये दर्द होता है देख के। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक लड़की साक्षी 16 साल की उम्र है उसके ऊपर ये नाम जो लड़का है साहिल 1 बार 2 बार नहीं 21 बार चाकुओं से गोदता है और उसके बाद पत्थरों से उसका सर कुचल देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।